संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं खंड 40 तक। आज स्टार्ट करेंगे खंड 41 से और यहाँ पर जानेंगे कि बौद्ध मत क्या कहते हैं आत्मा के बारे में। बोधः तु अन्य अंतरात्मा विज्ञानमः इत्यादि श्रुति कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावावत् अहम कर्ताम् अहम भोक्ता इत्यादि अनुभावत् च बुद्धि आत्मा इति वदति। यानी कि बौद्ध मतावली वाले, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले क्या कहते हैं कि अन्य अंतरात्मा विज्ञानमा, यानी दूसरी अंतरात्मा विज्ञान में है। ये श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद के 2:4-1 में आई है। आदि श्रुतियां कर्ता के कृतु अभाव यानी कर्ता के अभाव में करण यानी कि इंद्रियां होती हैं, ठीक है, वो मन और तथा इंद्रियां, उनको क्या कहते हैं, करण कहते हैं। अशक्त हो जाते हैं और इसमें यानी कि अहम कर्ता मैं करता हूँ, अहम भोक्ता यानी कि मैं भोगता हूँ, आदि अनुभूतियों के आधार पर वो क्या कहते हैं, बुद्धि को ही वो आत्मा मान लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य को ये होने लगता है कि कर्ता के अभाव में, मतलब कि कर्ता के अभाव में करण अशक्त हो जाता है, जब उसे कर्ता की अनुभूति होने लगती है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो तब वहाँ पर वो क्या समझने लगता है कि वह बुद्धि ही आत्मा है। वैसे भी बौद्ध धर्म आत्मा को मानता नहीं है, तो वो उसका खंडन ही करेंगे। तो अब आगे बताते हैं, प्रभाकर तार्किको तुहु अन्यः अंतरात्मा आनंदमय। एक श्रुति है, हाँ ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में इत्यादि श्रुति है बुद्धि आदि नाम अज्ञाने लय दर्शनात् अहम अज्ञः अहम अज्ञानी इत्यादि अनुभावात् च अज्ञानम आत्मा इति वदता। यानी प्रभाकर के अन्वयी। देखो मीमांसक दर्शन 2 भागों, मतलब 2 मत को मानने वाले हैं। एक तो प्रभाकर है, एक कुमारिल भट्ट है। तो पहले यहाँ पर उन्होंने प्रभाकर का मत दिया है, क्या कह रहे हैं, और न्यायवादी हैं वो। तार्किक मतलब न्यायवादी, कि बुद्धि से जो भिन्न, अन्य आत्मा आनंद में, जो बुद्धि से भिन्न है वो दूसरी क्या है, आनंद में है। बुद्धि से जो भिन्न अंतरात्मा है वो आनंद से युक्त है। ऐसी श्रुतियाँ इत्यादि श्रुति बुद्धि आदि नाम अज्ञान, यानी कि सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि आदि अज्ञान में लय हो जाते हैं। अहम अज्ञा मैं अज्ञ हूँ, अहम अज्ञानी मैं अज्ञानी इत्यादि श्रुतियों की अनुभूति के आधार पर वो अज्ञान को ही आत्मा मान लेते हैं, ऐसा प्रभाकर कहते हैं। फिर भाट मत कहते हैं, भाट का वो अभी हम प्रभाकर मिश्र का पढ़ रहे थे, शालिक मिश्र। कुमारिल भट्ट बोल रहे हैं कि भट्टः तुहु प्रज्ञान घन एव आनंदमः इत्यादि सूत्रे सुष्पतो प्रकाश अप्रकाश सद्भावात् माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभावात् च अज्ञान उपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। यानी कुमारिल भट्ट के अनुयायी क्या बोलते हैं, प्रज्ञान घन एव आनंदमय, यानी कि है जो आत्मा है प्रज्ञान और आनंद से युक्त है। इत्यादि श्रुतियाँ सुषुप्ति की अवस्था में प्रकाश यानी कि जो दिखाई दे चेतना, और अप्रकाश जो अचेतना, ठीक है, दोनों की, यानी कि ज्ञान और अज्ञानता भी हम मान सकते हैं इसको। चेतना और अचेतना दोनों की जो विद्यमानता होती है कि अहम माम अहम न जानामि, कि मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ, आदि इत्यादि अनुभावात आदि अनुभूतियों के आधार पर अज्ञान उपाधि युक्त चैतन्य को ही आत्मा मानते हैं। अभी वो कैसे मान रहे थे, ऊपर वो अज्ञान को आत्मा मान रहे थे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि मतलब वो तार्किक न्यायिकों का मत था और ये भाट मीमांसक का मत। वो कह रहे हैं कि अज्ञान उपाधि युक्त चैतन्य को ही आत्मा कहते हैं। मतलब अज्ञान तो है लेकिन उपाधि से युक्त है, वो चैतन्य को आत्मा मानते हैं। लेकिन वो तार्किक क्या कहते हैं कि अहम अज्ञानी की, मतलब मैं अहम अज्ञानी है कि अज्ञान को आत्मा मानते हैं। वो अज्ञानी की उपाधि से युक्त है भाट मीमांसों का, लेकिन चैतन्य उसमें वो कहते हैं क्या ना कि चैतन्य प्रकाश अप्रकाश, ठीक है। तो शून्यवादियों का मत है बोला खंड 44 अप्रोबोध
असद एव इदम अग्र आसीत, ये छांदोग्य उपनिषद में है। यानी अन्य बौद्ध मतावली क्या बताते हैं कि आरंभ में यहाँ पर केवल असत ही था। इत्यादि श्रुति सुष्पतो सर्व अभावत, यानी कि इत्यादि श्रुतियों की सुष्पति की अवस्था में सर्व यानी कि सब कुछ का अभाव हो जाने से, अहम सुष्पतो न आसाम, यानी एक और निद्रा से उठे हुए व्यक्ति को ये कहना कि सुष्पति के समय मेरा अभाव हो गया था। सो परामर्श विषय अनुभावत च शून्यमात्मा इति, इस अनुभूति के आधार पर वो शून्य को ही आत्मा मानते हैं। जब व्यक्ति सो जाता है तो कैसा हो जाता है, वो मरे हुए के समान हो जाता है। वो कहते हैं निद्रा में उठे व्यक्ति का ये कहना कि सुषुप्ति के समय मेरा अभाव हो गया था। जब व्यक्ति सो जाता है तो उसे क्या मालूम होता है, कुछ मालूम नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहा है शून्य, जो सोने की अवस्था वो शून्य की अवस्था होती है। तो वो बता रहे हैं कि शून्य ही आत्मा है। खंड 45 एतेषां पुत्र आदीनाम अनातम, एतेषां पुत्र आदि नाम अनातम त्वम उच्यते। अब इन पुत्र से शून्य तक आदि की अनात्मा बताई जाती है। हमने पूर्व वाले खंड में पुत्र के बारे में पढ़ा कि हमें पुत्र के ही द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अभी तुम इसका खंडन, मतलब इसके बारे में चीज़ें चल रही थी कि आत्मा के सच्चे स्वरूप की स्थापना के बारे में अब स्टार्ट होगा यहाँ से कि अब इन पुत्र आदि की अनात्मा बताई जाती है। एते अति प्राकृतादि वादिभिः उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु पूर्व पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभवाः आभासानाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासेः आत्मत्व बाद दर्शनात् पुत्रादीनाम अनातम त्वम स्पष्ट एव। एते यानी कि इस प्रकार से अति प्राकृत आदि, ठीक है, अति प्राकृत आदि से तात्पर्य यहाँ पे स्थूल बुद्धियों से लेकर बोधों तक सभी वादियों द्वारा उक्तेश्वनी सभी वादियों के द्वारा कही गई आभास रूप श्रुति युक्ति अनुभव और जो भी और बातें कही पूर्व पूर्व उक्तम यानी कि उत्तरोत्तर यानी कि पूर्व में, जैसे हम कहते हैं ना कि जो जो उन्होंने तर्क दिए श्रुति दी उपाय बताए उनको कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर कही गई आभास रूपी श्रुति युक्ति अनुभव के द्वारा, अनुभूतियों के द्वारा पूर्व में कही गई आभास रूप श्रुति युक्ति और अनुभूतियों की आत्मता बाधित हो जाती है। अतः पुत्र आदि की अनात्मा तो स्पष्ट ही है। खंड 46 किंच प्रत्यक स्थूल अक्षशु अप्राण अमन अकृता चैतन्यम चिन्ह मात्रम सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंत से जड़ से चैतन्य से भाष्यत्वेन घटादि वत अनित्यत्वात् अहम ब्रह्मा इति विद्वत अनुभव प्रबल्यात् च तत् श्रुति युक्ति अनुभव आभासानाम बाधित्वात् अपि पुत्रादि शून्य प्रयतम अखिलम अनात्मा एव। क्या कहते हैं कि फिर इसके बाद किंचनी की इसके अतिरिक्त प्रत्येक अस्तुतलम अक्षशु, इसके अतिरिक्त जो आत्मा अंतस्तः स्थूल अक्षशु है, अप्राण है, अमान है, अकर्ता है और चैतन्य चिन्ह मात्र इत्यादि से क्या है वो का निरूपण करने वाली प्रबल श्रुतियों से विरुद्ध होने के कारण और इन पुत्र आदि से लेकर, ठीक है, शून्य तक के जड़ वर्ग, ठीक है, शून्य वर्ग के जड़ वर्ग तक चैतन्य द्वारा प्रकाशनीय होने से घटादि की तरह अनित्य होने की, ठीक है, अहम ब्रह्मा इति यानी कि मैं ब्रह्म ऐसा विद्वत इस प्रकार का अनुभव की प्रबलता होने पर, ठीक है, से लेकर चैतन्य के द्वारा होने पर उन पर आभासात्मक श्रुतियां युक्तियां अनुभूतियों के बाधित हो जाने के कारण पुत्र आदि से शून्य तक सब कुछ अनात्मा ही है। अतः
ततत भास्कम नित्यम शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्येकम चैतन्यम एव आत्म वस्तु इति वेदांत विद्वत अनु। अर्थात इस कारण उनमें से प्रत्येक यानी पुत्र से लेकर शून्य तक को प्रकाशित, भास्कर यानी प्रकाशित करने वाला, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाला अंतःस्थः चैतन्य ही अनात्म वस्तु है। यही वेदांतियों की अनुभूति है। वेदांत विद्वत यही वेदांतियों की अनुभूति एवं अध्यारोप, इस प्रकार से अध्यारोप को दिखाया गया है, यानी कि वस्तु पर अवस्तु का आरोप बताया गया है। धन्यवाद। संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। खंड 47 अपवादो नाम रज्जु विवृत से सर्पस्य रज्जु मात्र त्ववत् वस्तु विवृत से अवस्तुनः अज्ञानादे परमपंच से वस्तु मात्र त्वम, यानी कि जिस प्रकार रस्सी में अविद्या से उत्पन्न, अपवादो नाम इसको समझेंगे, रज्जु यानी कि रस्सी में, रस्सी क्या अविद्या, ठीक है, रस्सी में अविद्या से उत्पन्न सर्प की भ्रांति को मिटाने पर अंततः वह रस्सी ही रह जाती है, उसी प्रकार विवृत से अवस्तुन अज्ञानादे, इसी प्रकार आत्म वस्तु पर आरोपित अज्ञान आदि जगत प्रपंच भी वस्तु ही रह जाने पर अपवाद हो जाता है, या उसको अपवाद कहते हैं। तदुक्तम सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवृत इति उदीरितः इति। क्या कह रहे हैं कि तदा उक्तम कहा भी गया है, सतत्व दूध का दही के समान, यानी कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु में वास्तविक परिणति को ही विकार कहते हैं, यानी कि एक वस्तु का दूसरे में वास्तविक परिणति को, सतत्व अन्यथा, अन्यथा यानी कि दूसरी को जो विकार हो जाता है, मतलब जो बदल जाता है उसको विकार कहते हैं। जैसे कि दूध हमने जमाया और वो दही बन गया, तो वो दही बनना ही क्या है, विकार है। जबकि बता रहे हैं कि तत्व अन्यथा, जबकि उसके विपरीत रस्सी का जो रूप उस सर्प में दिखने के साथ उसके प्रातिभाषिक रूप की प्रतीति को ही विवृत कहते हैं, यानी कि उसके प्राति उसी के समान, मतलब प्रातिभाषिक यानी उसी के समान जो दिखने वाली रस्सी के सर्प के रूप में दिखने के समान उसके प्रातिभाषिक रूप प्रतीति को विवृत कहते हैं। खंड 48 तथा ही एतत् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्यरु अन्न पान आदिकम एतत् आयतन भूत भूः आदि चतुर्दश भुवनानि एतत् आयतन भूतम ब्राह्मणम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूतमात्रम भवति। क्या कह रहे हैं, इस रीति से, तथा यानी इस रीति से भोग के आश्रय रूप, भोगयतनम भोग के आश्रय रूप में, चतुर्विधम चार प्रकार का जो शरीर था, जरायुज अंडज स्वदेज और उद्भिज, वो कहें जो चार प्रकार के जो शरीर थे, जो भौतिक शरीर थे, उनके भोग्य रूप विभिन्न प्रकार के शरीर जातम भोग, विभिन्न प्रकार के अन्नपान आदि पेय में, मतलब जो अन्न भी के जो अन्न था, जो उनके पेय आदि के पदार्थ थे, उन्हें धारण करने वाले भू आदि, यानी कि जो हमारे चतुर्दश लोक थे, ठीक है, चतुर्दश लोक थे, उसमें सप्त उद्धव थे और सप्त अधो थे, भू आदि 14 लोगों का, और उनका आश्रय भूत यह ब्राह्मण, यह सभी अपने कारण रूप पंचीकृत भूत मात्रम भवती, पंचीकृत स्थूल भूत मात्र ही रह जाते हैं। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीरी जातम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। यानी क्या कह रहे हैं कि शब्द आदि, एतानि शब्दादि, शब्द आदि विषयों के साथ पंचीकृत, विषयों के साथ पंचीकृत भूत और सूक्ष्म शरीर, ये सभी अपने कारण रूप अपंचीकृत भूत के रूप में रह जाते हैं। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति
व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञान उपहित चैतन्य मात्रम भवति। ये 5 अपंचीकृत भूत, ठीक है। सत्व रजस, सत्वादि यानी कि तीनों प्रकार के जो सत्व रज और तम आदि गुणों के साथ अपनी उत्पत्ति के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे क्रम से, व्युत्क्रम यानी कि उल्टे क्रम से अपने कारण रूप अज्ञान उपाधि युक्त चैतन्य मात्र रह जाते हैं। एतत् अज्ञानम उपहितम चैतन्यम च ईश्वर आदिगम एतत् आधारभूत अनुपहितम चैतन्य रूपम तुर्यम ब्रह्मात्रम भवति। यानी कि यह अज्ञान और उस अज्ञान उपाधि से युक्त चैतन्य रूप ईश्वर आदि अपने आधारभूत उपाधि रूप चैतन्य रूप तुर्य ब्रह्मात्र ही रह जाता है। खंड 49। आभयाम अध्यारोप अपवादाभयाम तत्त्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। इस अध्यारोप एवं अपवाद की प्रक्रिया से तत् एवं त्वम पदों के अर्थ का शोधन भी सिद्ध होगा। अब कैसे होगा देखते हैं। तथा ही अज्ञान आदि समष्टि एतत् उपहितम सर्वज्ञत्व आदि विशिष्टम चैतन्यम एतत् अनुपहितम च एतत् त्रियम तप्त अयः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम तत्पद वाक्यार्थो भवति। क्या करेंगे, ऐसा होने से अज्ञान आदि समष्टि एतत् अज्ञान आदि स्थूल सूक्ष्म की समष्टि और उन उपाधियों से विशिष्ट तथा सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त चैतन्य, ईश्वर चैतन्य मतलब कि ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, और उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, ये तीनों तप्त लोह पिंड के समान एक अभिन्न यानी एक प्रतीत होते हुए भी तत् शब्द एकत्वेन अवभाषण तत्पद वाच्यार्थ प्रतीत होते हुए तत् शब्द के वाच्यार्थ होते हैं। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। इन उपाधियों से युक्त, कैसे, इन उपाधियों से युक्त आधारभूत अनुपितम चैतन्य, इन उपाधियों से युक्त चैतन्य ईश्वर का आधारभूत शुद्ध या निरूपधिक चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ होता है। अज्ञानादि व्यवष्टि ही एतत् उपहित अल्पज्ञ आदि विशिष्ट चैतन्यम एतद् अनुपहितम च एतत् त्रियम तप्त अयः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम त्वम पद वाच्यार्थो भवति। अज्ञान आदि व्यष्टि, अज्ञान आदि की व्यवस्थी, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे थे हम, समष्टि की पढ़ रहे थे लास्ट पैराग्राफ में, और अभी हम पढ़ेंगे व्यवस्थी। उस उपाधि से युक्त अल्पज्ञ आदि विशिष्ट विशेषताओं वाले चैतन्य प्राग तेजस और विश्व और निरूपाधिक शुद्ध चैतन्य, ये तीनों तप लोह पिंड के समान एक प्रतीत होते हुए भी त्वम पद के वाच्यार्थ होते हैं। एतद् उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम प्रत्यग आनंदम तुर्यम चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थो भवति। क्या कह रहे हैं कि एतत् इन उपाधियों से युक्त जीव का आधारभूत शुद्ध या निरूपाधिक, शुद्ध या निरूपाधिक प्रत्यगम आनंद रूप तुर्य चैतन्य त्वम पद का लक्ष्यार्थ होता है। अत महावाक्यार्थो वर्ण्यते। अब महावाक्यों को बताएंगे। 4 महावाक्य हैं, वैसे तो मतलब 11 या 12 गिनाए गए हैं, लेकिन 4 ही महावाक्य। इन 4 महावाक्यों में भी तत्वमसि महावाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। इदम तत्वमसि वाक्यम संबंध त्रियेन अखंड अर्थबोधकम भवति। यहाँ तत्वमसि वाक्य की 3 तरह के संबंधों के द्वारा ब्रह्म के अखंड अर्थ बोधकम भवति, यानी ब्रह्म के जो अखंड बोध का अर्थ का बोधक है उसको बताएंगे। अब देखते हैं वो 3 संबंध कौन से हैं।
संबंध त्रयम नाम पद्यो हो। अब 3 प्रकार के संबंध हैं। समान अधिकरणयम पदार्थयो विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म लक्षणयो लक्ष्य लक्षण भाव च इति। यानी कि सप्रथम है समान अधिकरण भाव, ठीक है, अर्थात समान आश्रय में रहने वाले 2 पदों के बीच का संबंध। दूसरा है अर्थ का विशेषण विषय भाव, ठीक है, विषय पद और उसकी विशेषता बताने वाले 2 पदों के बीच का संबंध। और प्रत्यगात्म और उसका लक्षण बताने वाला लक्ष्य लक्षण भाव। इन 3 संबंधों के द्वारा वो महावाक्यार्थ पद की विवेचना करेंगे। तद उक्तम समान अधिकरणम च विशेषण विशेषतः लक्ष्य लक्षण संबंधः पदार्थ प्रत्यक आत्म नाम इति। क्या कह रहे हैं कि समान अधिकरणम पद अर्थ और उनसे लक्षित अंतर आत्मा के बीच में तदुक्त मैंने जो पूर्व में कहा गया उससे भिन्न निमित्त को लेकर प्रवत हुए शब्दों का विशेषण विषयतः लक्ष्य लक्षण पदार्थ प्रत्यग आत्मानम को लेकर एक ही अर्थ में तात्पर्य होने को समान अधिकरण भाव संबंध कहते हैं। क्या कह रहे हैं? समान अधिकरण मतलब समझना है ये कि भिन्न निमित्त को लेकर प्रवत हुए शब्दों का, मतलब अलग अलग शब्द हैं वो, लेकिन अर्थ एक ही अर्थ में तात्पर्य होने को समान अधिकरण संबंध कहेंगे। दूसरा है लक्ष्य विशेषण विशेषता, यानी कि 2 शब्दों के अर्थों के बीच के संबंध को विशेषण विशेष्य भाव कहा जाता है। वहीं पदार्थ प्रत्यक आत्मानम और 2 शब्दों और उनके लक्ष्य क्या हमारा अंतरात्मा है के बीच के संबंध को लक्ष्य लक्षण भाव कहते हैं। धन्यवाद।